हेलो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जल्दी ही साइकिल की मेंटेनेंस का बेसिक मेंटेनेंस का एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मुझे लगता है काफ़ी समय गुजर गया, मैं ऐसा कर नहीं पाया। उसका कारण था मेरी व्यस्तता। आज मैंने थोड़ा समय निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाने की सोची है। तो हम लोग बेसिक मेंटेनेंस करेंगे अपनी साइकिल का, इसकी साफ़ सफाई, चेन को कैसे क्लीन करना है। पहले बेसिक टूल्स ऑफ ट्रेड। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये पुराना रद्दी कपड़ा। जो बेस्ट होता है कि आप अपनी पुरानी बनियान ले लीजिए, ये कॉटन की होती है, इसमें से रेसे नहीं निकलते हैं। आप सुरक्षित रहेंगे कि आपकी चेन में कुछ फंसेगा नहीं। दूसरा, मुझे हवा भरनी है, हवा चेक करनी है, तो मैं यूज करने जा रहा हूँ मी का एयर कंप्रेसर। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये मैनुअल पंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा मूल मकसद आपको सही एयर प्रेशर दिखाना है। तीसरा, ये सैनिटाइज़र नहीं है, हालांकि ये सैनिटाइज़र के डिब्बे में है। ये है डीज़ल, जिसका उपयोग हम लोग चेन साफ़ करने में करेंगे। एक पुराना टूथब्रश और एक बाउल, जिसमें हम यूज़ करेंगे डीज़ल को, और अंत में हम ये यूज़ करेंगे मशीन ऑयल। ठीक है, तो पहले ऐसे मैंने पेपर बिछा लिया ताकि फर्श पे धब्बे नहीं पड़े, वरना फिर वो सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। चलिए इसे शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये थोड़ा डीजल निकाला। हमने चेन को यूँ लिया, इस पे हम ऐसे डीजल लगा देंगे। आप देख रहे होंगे कि नीचे कुछ गिर रहा है डीजल, तो इसीलिए ये बेहतर होगा कि आप कुछ प्रिकॉशन में एक पेपर या पुराना कपड़ा कुछ रखिए। जब ये चेन गंदी होती है तो पूरी काली हो जाती है, और साफ़ होने के बाद आपको दिखेगा इसका असली रंग होता क्या है। ये ऐसे कुछ यहाँ धब्बे आएंगे, डरिएगा मत, ये सब बाद में साफ़ हो जाने वाले हैं। ये कर लिया हमने। अभी पहले तो मैं इसे ये चमका दूँ वापस। आप देखिए कि कुछ भी धब्बा रहना नहीं है, सब कुछ साफ़ हो जाना है। इसके बाद हमने चेन को यहाँ से हल्के हाथ से पकड़ा और यूँ रोटेट करना शुरू किया ताकि चेन इसमें से फिसलती हुई निकल जाए। इस तरीके से हमने वो डीजल सुखा दिया। ये देखिए, ये जो गंदगी बाहर आई है आप देख पा रहे होंगे। इसे अच्छे से सुखा लीजिए। आप इसे छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, डीजल अपने आप उड़ भी जाएगा। तो मैंने इसे सुखा लिया। अब चूँकि जब मैं चेन का काम कर रहा हूँ तो आपको एक मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ। अपनी पुरानी साइकिलों में हम लोग चेन उतरने से बहुत परेशान रहते थे। अगर कभी इस साइकिल में चेन उतर जाए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ से इसे आगे कर लीजिए और यहाँ से चेन चढ़ा लीजिए और आप वापस चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देखिए, इस बनियान के कपड़े के चलते कोई भी रेसा मेरी चेन में फंसा नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये रेसे अगर फंसेंगे तो ये आपको चेन को धीरे धीरे डैमेज कर देंगे। इसे सूख जाने के बाद हम इसे थोड़ी देर छोड़ दे रहे हैं। जितनी देर में ये डीजल पूरी तरीके से सूख के उड़ेगा, हम लोग अपने साइकिल के बाकी मेंटेनेंस के बारे में देख लें। सबसे ज़रूरी है हवा चेक करना, तो हम हवा चेक करने जा रहे हैं। हमने अपने एयर कंप्रेसर को लगा दिया। मैं पिछले पहिए को पहले कर रहा हूँ।
सो अभी मैं देख सकता हूँ कि इसमें जो प्रेशर दिखा रहा है वो 59 का है। मैं 61 का प्रेशर रखता हूँ। ये आपके राइडर के वेट के ऊपर निर्भर है और इसका मैक्सिमम प्रेशर जो है 78 psi तक है, 78 या 75। सो डिपेंडिंग ऑन राइडर वेट आप प्रेशर सेट कर सकते हैं। सो मैं 61 पे रखता हूँ। सो हो गया प्रेशर और इसके बाद हमने इसे बाहर किया। इसी तरीके से हम अगले पहिए का भी प्रेशर चेक कर लेंगे और उसे ठीक कर लेंगे। कैप वापस लगा दी ताकि कोई धूल इसमें जाकर इसे जाम न करे। अगले पहिए का प्रेशर हमेशा पिछले पहिए से कम रखिए, क्योंकि अगले पहिए पर लोड जो आता है वो मैक्सिमम 40% के आसपास ही आएगा। सो इसका प्रेशर मैं 50 या 52 ऐसे कुछ रख लेता हूँ। ऑफ कोर्स ये प्रेशर जो मैं बोल रहा हूँ ये PSI में है। सो मैंने इसे सेट किया 52 से और चला दिया। अभी ये 49 था। सो ये भी हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हवा चेक कर ली, साइकिल साफ़ कर ली, चेन को डीजल से साफ़ कर दिया और इसके बाद अभी हम लोग चेन को सूख जाने के बाद इसकी आयलिंग करेंगे और फिर ये छोटा सा बेसिक मेंटेनेंस का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। सो आयलिंग करने के लिए आप ये मशीन आयल ले सकते हैं। इसे लीजिए और यूँ हल्का सा आप अपनी चेन पे लगाते चले जाइए। इसे नहलाना नहीं है वरना फिर आपके कपड़े ख़राब होंगे बाद में। और ये हमने कर दिया। इस प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कि आपकी साइकिल बटर स्मूथ चलेगी, मक्खन की तरह। अभी तक वीडियो बनाने में कैमरे के पीछे मेरा बेटा था, उसे दूसरा टेम्पटेशन मिल गया, वो पपीज़ से खेलने भाग गया। तभी मुझे कैमरा भी हैंडल करना पड़ रहा है और ये भी बनाना पड़ रहा है। और छोटा बेटा अपनी बदमाशी करने के लिए बेकरार है। सो मुझे लगता है कि वीडियो को मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मुझे वार्निंग दे रही है या वो छोटे बेटे को और नहीं संभालेगी। आप देख सकते हैं ये भी कितना स्मूथ चल रहा है। सो ये बेसिक मेंटेनेंस पूरा हो गया। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको साइकिल चलाते समय आपकी स्टांस और सैडल की प्रॉपर हाइट और सैडल का प्रॉपर एंगल के बारे में बताऊँ। सो टिल देन बाय।